अब आप घर बैठे कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। इसके अलावा आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अवेलेबल है इंडिया के टॉप एडुकेटर्स जिसकी क्लासेस आपको सफलता दिलाएंगी। यहाँ पे अगर आप प्लस कोर्स ख़रीद रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिलेगा। अलग अलग टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। CPE10 ये रेफरल कोड है। ये रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप प्लस कोर्स ख़रीद रहे हैं तो अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही प्लस कोर्स ख़रीदें और CPE10 जो रेफरल कोड है ये डालना बिल्कुल ना भूलें और 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएँ। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइज़, अगर आपने DRDO MTS के लिए अप्लाई किया है तो कभी ना कभी आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर उठा होगा कि DRDO MTS में अगर सिलेक्शन होता है तो क्या जॉब मिलेगी, क्या वहाँ पे काम हम लोगों को करना पड़ेगा। उसी के विषय में इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो सारे काम हैं जो DRDO MTS के अंदर आते हैं, करने पड़ते हैं, उसी के विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों से आपने बहुत सारी बातें भी सुनी होंगी कि माली का काम करना पड़ता है, ड्राइविंग का काम करना पड़ता है, पोस्ट को एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग ले जाना पड़ता है। इसके अलावा लैब असिस्टेंट का काम करना पड़ता है, जो सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं उसको संभालने, रख रखाव, देखभाल करने का काम। बहुत सारी बातें हैं जो कि आपने सुनी होंगी कि ये काम वगैरह करने पड़ते हैं। सारी जो चीज़ें हैं वो वीडियो में क्लियर होते जाएंगी। हो सकता है वीडियो में आपको बीच में थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आए कि मतलब यार ये क्या बोल रहा है, लेकिन सारी बातें जो हैं वो वीडियो के अंत तक पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं अभी आपके सामने दिखाने वाला हूँ पूरी लिस्ट। किस चीज़ की लिस्ट? ड्यूटीज़ की जो DRDO MTS को दी जाती है। उन सभी लिस्ट में से आपको कोई भी काम दिया जा सकता है आपके सिलेक्शन होने के बाद, और वो डिपेंड करता है आप पे, आपके स्किल्स पे, आपकी नॉलेज पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई PhD करके गया है तो भी वहाँ पर उसको साफ़ सफाई, रख रखाव का काम, दरवाज़ा खोलने बंद करने का काम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्किल है, अगर आपके पास क्षमता है तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी दे के जो है प्रमोशन वगैरह ले सकते हैं। ऐसी इसमें कोई चीज़ नहीं है। हालांकि आपको भी ये बात पता होगी और ये बात सही भी है कि कोई भी जो नौकरी है वो छोटी बड़ी नहीं होती है। ठीक है, और वो तब तक है जब तक आप नहीं चाहते कि आप आगे जाएं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं DRDO MTS सितंबर 2020 जॉब प्रोफाइल। ठीक है, नेचर ऑफ़ ड्यूटीज़ यानी कि क्या क्या काम करना पड़ता है। लिस्ट लंबी है, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फिज़िकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द सेक्शन। जो सेक्शन, जो डिपार्टमेंट में आपको काम मिलेगा वहाँ पे फ़िज़िकल मेंटेनेंस का काम आपको करना है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट बाइंडिंग, जो भी सारे डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उसको संभाल के बाइंडिंग वगैरह करके आपको रखने को दिया जाएगा। ये भी काम आपको मिल सकता है। उसके बाद है जर्नल क्लीनिनेस एंड अपकीप ऑफ द सेक्शन या यूनिट। जिस भी यूनिट में और सेक्शन में आपको काम मिल रहा है वहाँ पे जो साफ़ सफाई, रख रखाव का काम है वो भी आपको संभालने को दिया जा सकता है। कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स विद इन द बिल्डिंग। मान लीजिए बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें फर्स्ट फ्लोर से मान लीजिए तीसरे फ्लोर में, चौथे फ्लोर में, जिस भी फ्लोर में आपको फाइल्स वगैरह पहुंचाने हैं वो भी आपको पहुंचाना पड़ेगा। फ़ोटोकॉपिंग, सेंडिंग ऑफ फैक्स, मुझे नहीं लगता इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है आप लोगों के सामने। उसके बाद है अदर नॉन कलर्शियल वर्क इन द सेक्शन और यूनिट। नॉन कलर्शियल जो एग्ज़ाम है, जो क्लर्क के अलावा जो जो काम है वो भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। ज़रूरी नहीं क्लर्क वाला ही काम मिले। नेक्स्ट है असिस्टिंग इन रूटीन ऑफिस वर्क लाइक डायरी, डिस्पैच, ETC इंक्लूडिंग ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे काम आपको मिल सकता है, ईमेल वगैरह का। ऑफिस वर्क में आपको डायरी वगैरह लिखने को मिल सकती है और डिस्पैच, ये सारे काम आपको दिए जा सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे मैंने बोला वीडियो के शुरू में, डिलीवरिंग ऑफ डाक। ठीक है, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग यानी कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन आपको अगर कोई पोस्ट आया है तो उसको पहुंचाने का काम भी दिया जा सकता है।
ओपनिंग एंड क्लोजिंग रूम्स, ठीक है, ऑफिस बंद होने के टाइम में ओपनिंग मतलब ओपन करना है और क्लोज़ करना है डोर्स को, दरवाजे को। उसके बाद है क्लीनिंग ऑफ रूम्स, बिल्डिंग फिक्सचर्स, ठीक है, फिक्सचर्स करने हैं, बिल्डिंग रूम्स को क्लीन करना है, साफ़ करना है, रख रखाव उसका देखभाल करना है। डस्टिंग ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर पे डस्ट वगैरह जम गया है उसको साफ़ करना है, धूल मिट्टी जो जम गई है। असिस्टेंट एट द सॉफ्ट फ्लोर पे जो असिस्टेंट का काम है वो भी आपको दिया जा सकता है। उसके बाद है असिस्टेंस इन टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, जो भी सारे टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें असिस्टेंट का काम भी आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट है असिस्टेंस इन साइंस लैब्स, क्लीनिंग्स ऑफ लैब इक्विपमेंट्स एंड ग्लासवेयर, जो भी सारे लैब इक्विपमेंट्स हैं उसमें आपको असिस्टेंट का काम मिलेगा, जिसमें आपको उसको साफ़ सुथरा करके रखना है, ठीक है, लैब को भी और जो इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं उसको भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है असिस्टेंट इन पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, तो ये उनका कुछ मेडिकल का सेक्शन है, यूनिट है, जिसमें आपको असिस्टेंट का भी काम दिया जा सकता है। असिस्टेंट इन डिपार्टमेंटल वेट कैंटीन्स, कैंटीन्स में जो भी है आपको उसमें भी उस डिपार्टमेंट में भी काम दिया जा सकता है कैंटीन के। ड्राइविंग ऑफ व्हीकल, देखिए ड्राइविंग ऑफ व्हीकल यानी कि आपको गाड़ी चलाने का भी काम, ड्राइवर का भी काम दिया जा सकता है। इफ़ इन प्रोफेशन वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो, ठीक है। अनकीप ऑफ पार्क्स, लॉन्स, पॉटेड प्लांट्स, हॉर्टिकल्चर etc, जो भी सारे प्लांट्स हैं, पॉटेड है, लॉन्स है, पार्क्स है, उसको साफ़ सफा उसका मतलब आपको करना पड़ेगा, देखभाल करनी होगी, प्रॉपर पानी देना होगा, ठीक है। अगर कुछ झाड़ियाँ वगैरह बढ़ गई हैं तो उसको काटना छाँटना वो सब भी काम जो है करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑफ स्टोर्स, केमिकल्स एंड इक्विपमेंट्स, जो भी सारे इक्विपमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं जो लैब में यूज़ होते हैं उसको हैंडल करना, उसको अच्छे से रखना, संभालना, वो भी काम आपको दिया जा सकता है। उसके बाद है अनकीप ऑफ वर्कशॉप लैब्स इट्स, ठीक है, यानी कि वर्कशॉप लैब्स को जो है उसकी भी देखभाल करनी, अनकीप करना उसको। नेक्स्ट है पैकिंग एंड हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स इन स्टोर डिवीज़न, स्टोर डिवीज़न में जो मटेरियल है उसको हैंडल करना है, उसको पैक वगैरह करना है, संभाल के रखना है, उसको रख रखाव उसका भी करना है। नेक्स्ट है ऑपरेशन इंक्रेंस सपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी MT यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ये भी काम आपको दिया जा सकता है। उसके बाद है जर्नल क्लीनिनेस एंड इंस्ट्रूमेंट केमिकल बेंच, लैब फिलिंग, ये सारे जो काम हैं क्लीनिंग के इंस्ट्रूमेंट, केमिकल बेंचेस के, वो भी आपको करने पड़ेंगे, केमिकल बेंचेस जिस पे टेस्ट वगैरह होते हैं। उसके बाद है वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़, ठीक है, यानी कि अलग एक आपको वार्ड दे दिया जाएगा, इस वार्ड का देखभाल आपको करना है, यानी कि एक तरह से गार्ड की बात हम लोग करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जैसे टाइप में। उसके बाद है टू ब्रिंग आइटम्स फ्रॉम स्टोर एंड वर्कशॉप, ठीक है, कुछ सामान आपको एक जगह से दूसरे जगह लाने, कुछ भी आइटम वगैरह हो गया। उसके बाद है टू हेल्प इन लिफ्टिंग ऑफ जनरल लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स इन द वेरियस ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग सेक्शन में आपको ये पहुंचाने पड़ेंगे। मान लीजिए लेबोरेटरी का कुछ सामान आया, इक्विपमेंट आया, उसको पहुंचाने के लिए, लिफ्टिंग यानी उतारने के लिए जो सारे चीज़ें हैं ये काम आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट है सपोर्टिंग इन लोडिंग अनलोडिंग ऑफ हैवी जॉब्स इन द मशीन बेड, मशीन बेड में जो हैवी जो आपके लोडिंग अपलोडिंग के सामान होते हैं, ठीक है, वो आपको संभालना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद है ग्रीसिंग ऑयलिंग मशीन, ठीक है, व्हीकल मतलब कि ग्रीस डालना, ठीक है, मशीन को ऑयलिंग करना, ठीक है, तेल वगैरह देकर सब सही करना, वो सब काम भी आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट इन लैब स्पेसिफिक प्रोसेस एंड क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग इन पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, डिपार्टमेंटल एंड वेंट कैंटीन्स, कैंटीन्स में आपको साफ़ सफाई का, डिपार्टमेंटल में मतलब कोई भी अलग वहाँ पे जो सेक्शंस है, इसके अलावा नर्सिंग में, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी, कहीं पे भी जो है आपको इसके लिए साफ़ सफाई का काम या फिर असिस्टेंट का काम के लिए रखा जाएगा, वो आपके स्किल के हिसाब से रखा जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए रिकॉग्नाइज़ आप नहीं किए जा रहे हैं कि आपको यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप ऊपर जाएं, तो आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के आप जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनी अदर वर्क असाइन बाय द सुपीरियर अथॉरिटी, आपके ऊपर जो अथॉरिटी है वो जो बोलेगी वो भी आपको उसके लिए मतलब वो भी काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने जो है सारी लिस्ट आपके सामने रख दी कि DRDO MTS में क्या क्या काम करना पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैंने वीडियो में ही शुरू में बोला था कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है,
ठीक है। अगर आपको लगता है कि लोग आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं, आप जिस पोस्ट पे हैं, जिस काम के लिए आपको दिया गया है जो काम, अगर आप नहीं चाहते वो काम करने, तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। हालांकि वो लोग भी ऐसे नहीं हैं, DRDO जो संस्था है वो बहुत अच्छी संस्था है। और इसके अलावा मान लीजिए कि कोई बीटेक जा रहा है वहाँ पे, कोई बीटेक का, और वहाँ पे ये काम DRDO MTS की एग्ज़ाम निकाल कर मान लीजिए कि साफ़ सफाई वाला काम मिल गया, तो ऐसा नहीं है। अगर उसके पास स्किल है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको वहाँ पर ही रखा जाएगा, हो सकता है उसको लैब असिस्टेंट का काम भी सौंपा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि आपको तैयारी करनी है, और अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है इस चीज़ में, इस पोस्ट पे, इस पोस्ट के लिए, तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और भी अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके पास कोई सजेशन हो कि और किस बारे में वीडियो बनाई जाए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं हमें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो प्लस कोर्सेस हैं बेस्ट प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। इंडियाज़ के टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। प्लस कोर्स की सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको CPE10 ये जो डिस्काउंट कोड है उसको अप्लाई करना है। ये अप्लाई करते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टीचर्स के लिए या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा। अगर एक सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो उसमें 100+ जो है एडुकेटर्स आपको मिलेंगे, जिससे भी मन आप उससे पढ़ सकते हैं। उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस, क्लास रिकॉर्डिंग, इसके अलावा PDF लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं अनअकैडमी के अलावा आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। बस एक बात आपको ध्यान में रखना है, CPE10 ये जो डिस्काउंट कोड है यही आपको अप्लाई करना है, रेफरल कोड। ये रेफरल कोड अप्लाई करते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।